सिखाया है हमें कि कुछ कहने से पहले सलाम करते हैं। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम और प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाद अस्सलाम, मैं इस तकरीब के मेहमानान ख़ुसूसी असातिज़ा कराम को इस शेर के साथ स्टेज पर तशरीफ़ लाने की गुजारिश करता हूँ। प्लीज़ वेलकम सर। मोहतरम जनाब बिलाल मोमी सर, मोहतरम साजिद सिद्दीकी सर, मोहतरम नियाज़ सर और हमारे 10वीं बी के क्लास टीचर मोहतरम सलीम उमर सर, तशरीफ़ लाइए सर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। सदक़ल्लाह। बात से वाकिफ़ हैं कि आज हम सब एक एज़ाज़िया और इस्तक़बालिया तक़रीब में शामिल हैं जो खुशी और गम दोनों का मिलाप है। खुशी इस बात की कि बड़ी मुद्दतों और मिन्नतों के बाद हम सब शागिर्द और उस्ताद एक ही महफ़िल में जमा हैं, और गम इस बात का कि हमारे कुछ साथियों में से और हमारे कुछ असातिज़ा में से असातिज़ा हमारे बीच शामिल नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए, आमीन। कहीं हालात तो कहीं ज़िम्मेदारियों का पहरा, ज़िंदगी की दौड़ में कोई रुका न ठहरा, अब जाके वक्त ने कर दिया इशारा, सभी की मंजिलों को मिल गया किनारा, दोस्तों की खातिर कोई बना सहारा, तब वजूद में आया ये ग्रुप हमारा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। चूँकि यह तकरीब एक बामकसद तकरीब है और हमारे ग्रुप के भी कई अगराज़ व मकासिद हैं, उन्हीं अगराज़ व मकासिद को पेश करने के लिए मैं अपने साथी डॉक्टर अयाज़, जो कि एमडी फिज़िशियन और डायबिटोलॉजिस्ट भी हैं और फर्स्ट केयर हॉस्पिटल के फाउंडर भी है, उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो एक बार फिर से तशरीफ़ लाएँ और तफसील बयान करें। देखा न कोई कोहकुन कोई फरहाद के बगैर, देखा न कोई कोहकुन कोई फरहाद के बगैर, आता नहीं है फ़न कोई उस्ताद के बगैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं आप तमाम असातिज़ा इकराम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आज इस तकरीब में हमारे साथ शामिल हैं। मैं उन शख्सियात का भी नाम लेता चलूँ जिन्होंने इस तकरीब में चार चांद लगा दिए हैं। मैं सबसे पहले हमारे हेड मास्टर सर बिलाल सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि सर वो यहाँ आए हैं और हमारी तकरीब को अंजाम दे रहे हैं। इस तकरीब में वो हमारे सरपरस्त भी हैं और हमारे सदर भी हैं। मैं साथ में शुक्रगुज़ार हूँ हमारे
प्रिंसिपल साजिद सर के, जिन्होंने इस तकरीब को मुनक्किद करने में हमारी सरपरस्ती की है। साथ ही मैं हमारे क्लास टीचर सलीम उमर सर का बहुत ही इस्तकबाल करता हूँ कि सर आज मुद्दतों बाद, बरसों बाद आज फिर से हमारे क्लास टीचर हैं। मैं साथ ही हमारे हर दिल अज़ीज़ नियाज़ सर का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आज हमारे बीच में तशरीफ़ लाए हैं। शुक्रिया नियाज़ सर। आज की इस तकरीब के पीछे महीनों की मेहनत है। तकरीबन 6 महीनों से एक ऐसा ख़याल आ रहा था कि क्यों ना हम फिर से हमारे 10वीं के बैच के, 10वीं बी के 1998-99 के सारे दोस्त जमा हो जाए और जमा हो के ये मेहनत करें कि हम सारे असातिज़ा इकराम की खिदमत में, इकराम में, इज़्ज़त में एक तकरीब मुनक्किद करें। इस तकरीब के लिए आज हम सब यहाँ पे जमा हुए हैं। मेरी मसरूफ़ियत की वजह से मैं इस मेहनत को तेज़ रफ्तार से अंजाम नहीं दे पाया। मैंने हमारे साथी दोस्त डॉक्टर रफ़ी को अपनी इस राय का, बड़ी खुशनसीबी की बात है और बड़ी खुशी की बात है, लेकिन इस खुशी के बीच में मेरी आंखें पुरनम हैं और मेरी आंखों में आंसू हैं। मैं उन असातिज़ा इकराम का नाम या उनको याद करता चलूँ जो हमारे बीच में मौजूद नहीं हैं। मैं हमारे मरहूम आसिफ सर, हमारे मरहूम नूरुल हसन सर और हमारे मरहूम मुश्ताक सर और साथ ही हमारे दोस्त शहजाद और हमारे दोस्त मुशीर, उनका भी नाम लेता चलूँ जो आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी बेइंतहा मग़फ़िरत फ़रमाए और उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मकाम अता फ़रमाए। मैं हमारे स्टेज पे बैठे हमारे साबिक प्रिंसिपल जनाब बिलाल मोमिन सर, हमारे मौजूदा प्रिंसिपल जनाब साजिद सिद्दीक सर, हमारे मौजूदा सुपरवाइज़र नियाज़ सर, हमारे क्लास टीचर सलीम उमर सर, तमाम असातिज़ा और साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का ये प्रोग्राम, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमने अपने असातिज़ा के शुक्रिया अदा करने के लिए रखा गया है। हम सभी जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी में असातिज़ा का जो रोल होता है वो हमारे वालिदैन के बाद वो शख्सियत है जो हमारी जहन साजी और किरदार साजी में बहुत अहम रोल अदा करते हैं। ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मुकामात पर हमें हमारे टीचर की सिखाई हुई बातें बखूबी याद आती है, किस तरीके से उन्होंने हमारी जहन साजी की। मैं आप लोगों के साथ कुछ मेरे जो एक्सपीरियंस रहे हैं मैं उनको शेयर करना चाहूँगा कि किस तरीके से मेरी जहन साजी हुई। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ उस एक हादसे से जिससे पहली बार मुझे ऐसा लगा कि हाँ वाकई मुझे कुछ करना चाहिए। ये वक्त था तकरीबन 9वीं क्लास में हम लोग थे, 9th क्लास में, और उस वक्त मेरे साथ जो सबसे बड़ी मुश्किल आती थी वो मुश्किल ये थी कि मेरी हैंड राइटिंग, मेरी जो हैंड राइटिंग थी वो मान लीजिए कि मुश्किल होता था, टीचर को पढ़ना बहुत मुश्किल था और इस वजह से हमेशा मुझे 2 मार्क्स कम मिलते थे, चाहे वो सफाई के हो चाहे वो ख़राब लिखाई के हो। और जैसा कि हमारे मॉनिटर साहब साजिद चौधरी, वो हमारे लिखने में उस्ताद थे, वो हमेशा बाजी मार लिया करते थे। तो इस चीज़ से परेशान होकर कि भाई इस मसले को किस तरह सुधारा जाए, हमेशा दूसरा नंबर मुझे भी नागवार था कि किसी तरीके से पहले नंबर पे मुझे भी आना है। तो जो एक
रोशनी की किरण दिखाई दी, वो थे हमारे इकबाल उस्मान सर। अब जब इकबाल उस्मान सर से के पास मैं गया और इनसे मैंने दरियाफ़्त किया कि सर मुझे ऐसा मसला है, तो सर भी जानते थे मेरी हैंड राइटिंग के बारे में, तो फिर सर ने मुझे गाइड किया कि आपको किस तरीके से चीज़ें शुरू करनी है। जो सबसे पहला काम था वो हमारे लिए एक शाही पेन हुआ करता था उस वक्त, और सर ने मुझे जिस तरीके से एक्सप्लेन किया कि उसकी निब को आगे से काट कर आपको धीरे 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 लिखना है और सीखना है और रोज़ प्रैक्टिस करनी है। आप यकीन मानिए कि मेरी प्रैक्टिस 1 हफ़्ता, 2 हफ़्ता, 3 हफ़्ता, मुझे लगता है 6 महीने तक चलती रही, बट हैंड राइटिंग में कोई सुधार नहीं आया। एग्ज़ाम भी करीब आ गए थे, बिल्कुल परेशान कि भाई अब क्या, मतलब हल क्या है इसका। तो थक हार के मैं इकबाल उस्मान सर के पास पहुंचा कि सर देखिए 6 महीना हो गया है, मैंने तकरीबन 20 से 25 शाही पेन की निब काट ली है और फ़र्क कुछ नहीं पड़ रहा है। तो सर ने जो आखिरी मेरा पेज देख कर मुझे यही बोला कि बेटा देखो तुमसे नहीं हो पाएगा ये इनकी लाइन देखे, बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा। बट उस वक्त जब मेरे चेहरे पे वो एक मायूसी जब दिखी सर को, तो सर ने फिर मुझे रोका और रोक कर एक बात कही, और वो बात आज भी मुझे याद है। वो बात ये थी कि सर ने ये कहा मुझे कि बेटा देखो, अगर आप किसी एक चीज़ में कमज़ोर है तो अपने हुनर को या अपने आप को उस मुकाम पर लेके जाओ कि लोग मजबूर हो जाए आपकी उस हैंड राइटिंग को पढ़ने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह वही वजह थी जिसने मुझे एक जज्बा दिया, आगे मेहनत करने का जज्बा दिया। और आज कंडीशन तो सेम ही है कि मेरे जो पेशेंट होते हैं उनकी कंप्लेन आज भी वो सेम ही है कि डॉक्टर साहब क्या लिखते हो, हमें समझ में कुछ नहीं आता है। तो ये जो था, ये जो जहन साजी थी कि सर ने मुझ पर काफ़ी मेहनत की, बट साथ ही साथ जो एक जहन बनाया कि अगर आप किसी एक फील्ड में अगर कमज़ोर पड़ रहे हो तो उससे घबराना नहीं है, आपको मेहनत जारी रखनी है, अपने दूसरे हुनर को जो आपके अंदर पॉसिबल है आप उसको बेहतर करो। है दस्ते मासूम को लोहे कलम देता है, नौ निहालों को कंदीले हरम देता है, बांटता है रोशनी सूरज की तरह, डूबता है तो सितारों को जन्म देता है। इसी के साथ मैं अपनी तकरीर ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आरिफ। मैं अपने दोस्तों से मुखातिब हूँ, जब कहीं कोई ऊंची परवाज़ होती है वहाँ तालियों की खूब बरसात होती है प्लीज़ तालियों से अब मैं आवाज़ देना चाहता हूँ डॉक्टर फैयाज़, जो कि BHMS है और कई सालों से भिवंडी में अपनी तिब्बी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। वो आएँ और अपने ख़यालात का इजहार करें। डॉक्टर फैयाज़। जी बहुत शुक्रिया शाकिर भाई। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम असातिज़ा इकराम और मेरे बहुत प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों और बुज़ुर्गों, तकरीब की शुरुआत करने से पहले मैं आज ये कहता चलूँ कि मैं सबसे पहले आप तमामी हजरात का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ कि इतनी अच्छी महफ़िल को ऑर्गेनाइज़ इंतज़ाम किया, और मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ और थोड़ा सा नर्वस भी हूँ कि जिन असातिज़ा को आला है इनके कितनी रिस्पेक्ट है। मैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ताल्लुक़ से एक बात कहता चलूँ कि आप कहते थे कि अगर किसी ने आपको एक हुर्फ भी सिखाया है ना तो आपके उस्ताद है, अगर आपने किसी से एक हुर्फ भी इल्म हासिल किया है तो आपके उस्ताद है, और उसको हक़ है कि मुझे सरे महफिल नीलाम कर सकता है। ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कौल था।
मैं एक ना छोटा सा किस्सा बयान करता चलूँ कि उस्ताद का क्या मर्तबा होता है और उस्ताद का क्या मतलब किरदार होता है। मैं ना एक खलीफा हारून रशीद जो बादशाह गुजरे अपने वक्त के बहुत मशहूर बादशाह थे, उनका ना उनके वो अपने साहबजादे थे, अपने बेटे शहजादे को ना हजरत इमाम निसाई रहमतुल्लाह अलैह की ना सुपुर्दगी में दे दिए कि आपने उनका उस्ताद मुकर्रर कर दिया, तो कि आप उनके दीन से और उनका किरदार को निखारे। तो वो एक दिन ना वो उनके मस्जिद या फिर मदरसे के जो अतराफ में से उनका गुज़र हुआ, आप जा रहे थे तो रास्ते में ना देखिए कि क्या बोलते रहे वो उनके वो जो फर्जंद है बेटे है वो ना अपने उस्ताद को वज़ू दे रहे हैं, और वज़ू इस तरह दे रहे हैं ना कि वो पानी डाल रहे हैं और आप अपना पैर धो रहे हैं। तो खलीफा हारून रशीद को बहुत शदीद गुस्सा आया, वो गुस्से में ना नीचे घोड़े से उतर के गए। अब वो जब जाने लगे ना, जाते हुए तो सिपाहियों को लगा कि ये आज मौलाना को तो मार पड़ने वाली है। वो जो उनका जो अंदाज़ था वो लगा आज मौलाना को मार पड़ने वाली है। और जब खलीफा हारून रशीद उधर करीब पहुँचे तो उन्होंने ज़ोर से अपने बेटे को एक थप्पड़ रसीद किया। अब जब वो बेटे को थप्पड़ पड़ी तो वो बोले अब्बा जी क्या हो गया, क्या मसला है, क्या गलती हो गई, क्या खता हो गई। तो बोले कमबख्त बेवकूफ़, तुझे उस्ताद को वज़ू कराने नहीं आता, तू एक हाथ से पानी डाल दूसरे हाथ से पैर धो, ऐसा क्यों नहीं करता। इससे हमें ये उस्ताद का मर्तबा और इकराम पता चलता है कि आप कितने उस्ताद की किस तरह से इज़्ज़त करनी चाहिए हमें। और उस्ताद बोले तो बोले माँ बाप के बाद उस्ताद का ही दर्जा होता है। बहुत से उस्ताद आज हमारे बीच में नहीं है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि हमारे असातिज़ा इकराम सेहत में बरकत अता फरमाए, उनको अच्छी सेहत दे। और जो असातिज़ा हमारे बीच में नहीं है उनको अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में बेहिसाब उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। इस दुआ के साथ मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ कि क़ाल अल्लाह ताला फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका। अस्सलामु अलैकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह, अभी आपके सामने डॉक्टर फैयाज़ थे और अगला नाम है हमारे हर दिल अज़ीज़ डॉक्टर रफ़ी, जो कि एक फ़िज़ियोथेरेपिस्ट और एक हिजामा एक्सपर्ट भी है। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो भी स्टेज पे तशरीफ़ लाए और अपने ख़यालात का इज़हार करे। डॉक्टर रफ़ी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। नहीं नॉर्मल ये रखो। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे टीचर्स और मेरे हेड मास्टर्स, जैसे कि अपना नहीं बिलाल सर, साजिद सर, सलीम सर और नियाज सर, और बाकी सब भी टीचर्स, नाम सबका ले लूँ? कोई बात नहीं, ठीक है सर, कैरी ऑन। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने अपना कीमती समय यहाँ पर दिया। और ज़रा नर्वस फील हो रही, क्योंकि आज तक टीचर्स के सामने कभी कुछ बोले नहीं है। बाकियों के सामने बहुत बोलते हैं, टीचर्स के सामने हमारी थोड़ा वो हो जाती है। हाँ नहीं बेफिक्र हूँ सर, वही सोच रहा हूँ मैं कि अगर मैं कुछ गलती करूँगा तो मार तो नहीं पड़ जाएगी मुझको। ये भी एक है। थैंक यू सर।
तो मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि मैं डॉक्टर रफ़ी अंसारी फिजियोथेरेपिस्ट एंड कपिंग थेरेपी में MD हूँ, आई थिंक मास्टर्स। तो मेरी प्रैक्टिस डॉक्टर अयाज सर उनके हॉस्पिटल में चलती है और बाकी विजिट भी रहता है मेरा। तो ये तो हो गया मेरा प्रोफेशन। अब मेरे उसके लिए पर्सनालिटी के लिए तो सभी जानते हो आप लोग कि क्या कैसा हूँ कैसा नहीं हूँ। कॉमेडी मिजाज है मेरा थोड़ा, वो आप लोगों को देख के लग गया होगा अभी तक के कि हाँ मैं कैसा कर रहा हूँ। नर्वस फील हो रहा हूँ, इसके लिए क्या बोल रहा हूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ तो नहीं ज़रूरी। तो मैं जैसा कि हमारे आयाज नहीं आरिफ सर ने कहा था, नियाज सर के बारे में एक बात बताई थी टीचर्स के बारे में। तो मैं भी नियाज सर का एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। जब मैं 10th में था, आई थिंक 10th में था, तो नियाज सर ने मुझको सिर्फ एक बात बोली थी कि अगर रफ़ी पास हो गया तो मैं टीचिंग छोड़ दूंगा। सर याद है आपको? नहीं, मुझको बहुत अच्छे से याद है। सर ने मुझको सीधा चैलेंज किया था कि अगर रफ़ी पास हो गया मैथ्स में तो मैं टीचिंग छोड़ दूंगा। आई थिंक मैं तो पास हो गया, लेकिन सर अभी भी यहीं पर है। तो नहीं, मैं छोड़ने नहीं बोल रहा हूँ, बस जैसे कैजुअली बताया जा रहा है। तो नहीं सर, आप लोगों को नहीं लेना है, इनका अलग ही मर्तबा है नियाज सर का। ये हमको मारते भी थे और अपनी घड़ी भी हम ही से बनवाते थे। तो ये ऐसे सर है। और हमारे सलीम उमर सर जो हमारे क्लास टीचर है, उन्होंने भी बहुत मारा हमको, लेकिन उसके अलावा भी बहुत अच्छी लाइफ दी। आज हम जिस पोजीशन पे खड़े हैं ये सब हमारे टीचर्स की ही देन है, अदरवाइज हमको कोई पूछता नहीं था। बोलो यार। तो हमको खैर क्या बोल रहे सर? नहीं सर, ये आप लोगों का बड़कपन है कि आपने इस मीटिंग को अटेंड किया, हमको इस मौका दिया आप लोगों को सेवा करने का, समझ लो। खैर तो और क्या बोलूँ बे? हाँ सॉरी, ये हमारे इमरान सर जो, खैर तो इन टीचरों को दिल से सलाम। और दूसरी बात ये कि ऐसे टीचर्स मेरे हिसाब से दुनिया में ही नहीं, सदी में नहीं मिलेंगे हम लोगों को कभी, समझो। तो इनके लिए एक जोरदार हो जाए कुछ। मैं सारे टीचर्स का तहफीज बस इतना बोल दिया, बाकी का बाद में बोलेंगे, ठीक है? चलिए, अल्लाह हाफिज़। चलो माशाअल्लाह, आप जाके महफिल में जान आई है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ये शेर तो रफ़ी के ऊपर एकदम परफेक्ट बैठता है। अब हमारे अगले साथी जनाब साजिद मोमिन, जिनकी तालीम के बारे में मैं बताता चलूँ कि ये MSc मरीन साइंस एंड ओशनोग्राफी है और साथ ही डीफार्म भी है। मैं गुजारिश करता हूँ कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अल्लाह ताला का, जिन्होंने मुझे इस मुकाम पे पहुँचाया कि मैं आप लोगों के सामने खड़े होकर दो बातें कर सकूँ या कुछ स्पीच दे सकूँ। और उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे असातिज़ा किराम का, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं यहाँ पे खड़े रह के दो बातें कर सकूँ। शुक्रिया साजिद सर, बिलाल सर, नियाज सर और सलीम सर और बाकी के मेरे तमाम असातिज़ा किराम। तो अभी की जो दौड़ है वो इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम की है। लोग यही चाहते हैं कि मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम से पढ़े और लोग अवॉइड करते हैं उर्दू मीडियम की स्कूल में बच्चों को तालीम दिलाने के लिए। तो मैंने जो मेरी आज की स्पीच लिखी है वो इंग्लिश में लिखी है, ताकि लोगों को ये पता चले कि उर्दू मीडियम के जो बच्चे हैं वो भी काफ़ी हद तक इंग्लिश में माहिर हैं और इंग्लिश में बात कर सकते हैं, इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो विद द परमिशन ऑफ साजिद सर, मे आई प्रोसीड सर। Respected teachers, dear friend and student, my name is Momin Sajid. Today we are gathered here to honor our teachers for their guidance and help which lead us to success in our life.
Firstly, I would love to extend my thanks and gratitude to शुक्रिया साजिद भाई। अब मैं अगला नाम हमारे सबके चहीते मिस्टर समनून को स्टेज पे बुलाना चाहूँगा। समनून रेडी हो? समनून के बारे में मैं बताता चलूँ कि ये एक मशहूर यूट्यूबर हैं और साथ ही फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफ़ी के एक्सपर्ट भी है, जो कि हमारे सामने ही है। वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस स्टेज पर बैठे मेरे अजीज़ टीचर्स और बाकी मेरे प्यारे दोस्त, अस्सलाम वालेकुम दोबारा बोला। पहले मुझे बोलना तो कुछ आता नहीं है, लेकिन फिर भी हिम्मत कर रहा हूँ। हिम्मत बहुत बड़ी चीज़ होती है। हिम्मत करके आदमी बड़े मुकाम तक पहुंचता है। और सवदिया स्कूल ने मुझे इतना प्यार दिया है कि मैं उसका कोई अल्फाज नहीं है मेरे पास। साजिद सर उन्होंने मुझे यूट्यूब चैनल चलाने के लिए सवदिया स्कूल ने जॉब दिया, यानी मैं सवदिया स्कूल में जॉब कर रहा हूँ। ये मेरे अब्बा की दुआ है और मेहनत है और अल्लाह ताला का एहसान है। और जितने भी टीचर्स थे जिन्होंने मुझे पढ़ाया और मुझे काबिल बनाया, इमरान सर, बिलाल सर, बड़े बिलाल सर और साजिद सर, नियाज सर, तो तमाम मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और अपने दोस्तों का खास तौर से इतना बड़ा ग्रुप, आज इतना बड़ा ग्रुप 24 साल के बाद बना है, ये बहुत हैरत की बात है। आपने कहीं नहीं देखा होगा इतना बड़ा ग्रुप 24 साल के बाद बना। तो ये डॉक्टर अयाज और डॉक्टर रफ़ी की बहुत बड़ी मेहनत है, बहुत बड़ी मेहनत है। एक अचानक व्हाट्सएप पे ग्रुप आ गया, मैंने चेक किया, अरे इतना बड़ा ग्रुप। तो मैंने अयाज को कॉल लगाया, अयाज बोला ये हमारा 10B का ग्रुप है 1999 का। तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो बोले हमें आगे ऐसा ऐसा करना है। बहुत मीटिंग हुई, ढाबे में पार्टी हुई, बहुत मज़ा करे। रमज़ान महीने में अफ्तारी की पार्टी की और तमाम दोस्त शादी रहते थे और बहुत हंसी मजाक होता था। तो मैं एक क्लास की एक बात शेयर करना चाहता हूँ। हम टीचर्स के लिए दुआ करते हैं कि हम सब मिलजुल कर रहे और एक दूसरे की मदद करते रहे। खुदा हाफिज़, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया समनून कि तुमने टाइम निकाला। मशगूलियत के बावजूद तशरीफ़ लाए हैं यहाँ, शुक्रिया है आपका, आप फिर आए हैं यहाँ। कुछ बातें ऐसी बतलाओ, कुछ ऐसी नसीहत कर जाओ। दिल सोया हुआ फिर जाग उठे, आंखें भी पूर्णम कर जाओ। अब वक्त आ पहुँचा है आज के हमारे मेहमान खुसूसी असातिज़े किराम के तासुरात से लुत्फ़ अंदोज़ होने का। तो मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सबसे पहले मोहतरम नियाज सर से गुजारिश करता हूँ कि वह आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। ठीक है, जैसा कि साजिद सर ने कहा, हालांकि ये सीक्वेंस में आगे और भी असातिज़ा किराम थे, लेकिन आप में से अगर कोई बोलना चाहता है पहले तो आ सकते हो। मैं तो चाहता हूँ भले से थोड़ा वक्त दे, मगर हमारे हर उस्ताद कुछ ना कुछ तासुरात हमारे लिए यहाँ दे के जाए, कि वो आए और तरतीबवार सबको इनवाइट करे। शुक्रिया शाकिर भाई। मैं मेरी आगे की कार्रवाई बढ़ाने से पहले चंद अल्फाज कहूँगा
सबसे पहले डॉक्टर रफ़ी ने जो कहा नियाज सर के बारे में, वो सिक्के का एक रुख था। दूसरा रुख मैं आपको बताता चलूँ। मैंने सर से पूछा, सर आपने उसको इतना बड़ा चैलेंज दिया है तो क्या कहते हैं इस बारे में? तो बोले उसको इतना बड़ा चैलेंज दिया हूँ, ये उसके अंदर चिंगारी का काम करेगी और मैं बराबर टीचिंग करते रहूँगा, वो बराबर अपने मकाम पे पहुँच जाएगा। मेरी गुफ्तगू के बीच में मैं एक नाम भूल गया था, जो हमारे लैब टेक्नीशियन अयाज जनाब थे, जो हमारे बीच में नहीं है। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मकाम अता फ़रमाए। ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे आप लोगों का। मैं हमारे हर दिल अज़ीज़ इकबाल उस्मान सर को यहाँ पे दावत देता हूँ कि सर आप यहाँ पर आए और चंद सुनहरे अल्फाज के मोती हमारे सामने बिखेरे। आइए सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू व रिज़्वानुहू। डाइस पर बैठे हुए मोअज़्ज़ज़ मेहमानान, हाज़रीन, मेरे साथियों और मेरे तलबा और तालिबात, यहाँ आपने मुझे मदऊ किया है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और आप सबको भी। हाँ दिखा दे ऐ तसव्वुर फिर वो सुबह शाम तू, दौड़ पीछे की तरफ ऐ गर्दिश अय्याम तू। ये गर्दिश अय्याम, पीछे की तरफ दौड़ने का अमल इन तकरीरों से शुरू हो चुका है। हम अपने गुज़रे हुए माजी में झांक कर देख रहे हैं ये तलबा कहाँ थे। आज हम उनको उनकी शक्लों से तो नहीं पहचान पा रहे हैं, अल्लाह ने बहुत कुछ तब्दीलियाँ कर दी हैं उनके अंदर, लेकिन जो उनकी सिफ़ात हैं वो उभर कर आई हैं तो हमारी आँखें चकाचौंध हो रही हैं। हमारे दिल से बेख्तियार दुआ निकल रही है कि जब 1999 का एक बैच इतना शानदार है तो मुझे अल्लाह ने इस स्कूल में 24 बरस खिदमत का मौका दिया। ऐसे मेरे साथियों को भी काफ़ी मौके मिले। तो हमारे ज़ेर तालीम कितने चांद रोशन हुए होंगे, कितने चांद सूरज में तब्दील हुए होंगे। अल्लाह सभी को बखैर व आफ़ियत सही ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, इस्लाम की तालीमात उनकी ज़िंदगी में शामिल रहें। मैं अपनी बात को इसलिए लंबी नहीं करना चाहता कि मुझे यकीन है कि मुझसे अच्छे स्पीकर यहाँ पर हैं। जैसे मैं आरिफ गौरी को बहुत अच्छा मान रहा था, अभी भी मान रहा हूँ, लेकिन जब रफ़ी को सुना तो थोड़े ख़यालात तब्दील करने पड़े। रफ़ी के यहाँ बेसाख्तगी बहुत है, लोग समझ रहे थे ड्रामा है, लेकिन वो सब जानबूझकर कर रहा था। उसके अंदर इतना एतमाद था कि लगा कि जितनी संजीदगी आरिफ के यहाँ है वैसे इसके यहाँ भी है, लेकिन थोड़ा सा वो बन रहा है और वो हावी है मजमे पर। बहरहाल मैं तमाम तलबा के लिए नेक ख्वाहिशात रखता हूँ। एक शेर कहना चाहूँगा, बर्दाश्त कर लीजिए। नुक्तवरों ने हमको सुझाया, नुक्तवरों ने हमको सुझाया, ख़ास बनो और आम रहो, महफिल महफिल सोहबत रखो, दुनिया में गुमनाम रहो। नुक्तवरों ने हमको सुझाया, ख़ास बनो और आम रहो, महफिल महफिल सोहबत रखो, दुनिया में गुमनाम रहो। शोहरत के पीछे मत भागो, ज़र परस्ती दुनिया परस्ती के पीछे मत भागो। अपने अल्लाह की तरफ से मिली हुई नेमत को उजागर करो। जो सलाहियतें आपको मिली हैं, मुझे मिली हैं और मैं उसका फल देख रहा हूँ। मैं बचपन से कहानी पढ़ने का शौकीन, मैं बच्चों को मुख्तलिफ प्रोग्राम में आगे बढ़ाने का, प्राइमरी स्कूल में 6 बरस का टीचर हूँ मैं। उस ज़माने में शौक़ पैदा हो गया और उसका फल देख रहा हूँ कि आज इतने तलबा दुनिया में ज़िंदगी की रफ्तार में बढ़े चले आ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं उस अल्लाह की देन है जिसने मुझे संवारने के लिए मौक़े पैदा किए, और अल्लाह करे आप सबके साथ भी वही मौक़े हों, आप उनका भरपूर फ़ायदा उठाएँ और मेरे बाद जो असातिज़ा आ रहे हैं उसको भी आप इसी तवज्जो से सुनें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी अगले उस्ताद हमारे हर दिल अज़ीज़ शमीम सर को दावत देता हूँ कि वो यहाँ आए और हमारे मजलिस में इस तकरीब में चंद अल्फाज दे।
यहाँ बैठे हुए साबिक तमाम असातिज़ा, जिसे अयाज़ ने कहा कि ये रीयूनियन है, एक मिलाप है ये। अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं कि बाअदब बा नसीब, बेअदब बदनसीब। ये अदब का नतीजा है कि अल्लाह ताला ने आपको ये मुकाम दिया है। जिसे मेरे पहले इकबाल उस्मान सर ने कहा कि हमको उसका हक अदा करना है। बोला गया है परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो जितने भी यहाँ शागिर्द बैठे हैं वो अपने पर खोल लिए और उनकी परवाज़ बुलंद है। अल्लाह ताला और बुलंद रखे। पिछले साल यौम असातिज़ा के टाइम मैंने साबिक तुलबा लोग का ग्रुप बनाया था, संबदिया स्कूल एलुमनी। मुझको खबर भी नहीं थी। अपने ही साबिक तालीम नूरुल हसन सर का बेटा अरकम मोमिन ने इनकिलाब अखबार में इसके ऊपर पूरा मजमून लिख दिया था यौम असातिज़ा। और आज मेरे ग्रुप के अंदर तकरीबन 100 से ज़ायद साबिक तुलबा, उसमें कोई कैद नहीं कब के बच्चे लोग हैं। लेकिन मैं उस ग्रुप को महज इसलिए बनाया मैं कि आज जिस मुकाम पे आप लोगों, उसमें लिखा मैं ए प्लेटफॉर्म टू मीट ओल्ड फ्रेंड्स, और उसमें कई साबिक तालिबे उसमें हिस्सा लेते रहते हैं। उसमें मकसद ये है कि एजुकेशनल हो, स्कॉलरशिप हो, और उनकी कोई ज़िंदगी में कोई रहनुमाई का मामला हो या कोई आपके सामने कोई चीज़ सामने आ दें, उससे दूसरों को भी जो फैज़ हासिल हो। तो मैं बहुत मुख्तसर करके ये बात को यहीं मुकम्मल करता हूँ। अल्लाह ताला जिस मकसद से आपने कदम उठाया है, मैं समझ रहा हूँ पूरी भिवंडी के अंदर और ख़ास तौर समदिया स्कूल के अंदर ये पहला मुकाम है कि आप लोगों ने सिलसिला शुरू किया। अल्लाह ताला इस सिलसिला जारी और सारी रखे। और आप लोग से ये भी इल्तिजा है कि अपने साबिक के साथ साथ जो हाजिर टीचर भी है समदिया में, आप उनकी भी खबरगिरी कर देने। उनके साथ भी बहुत सारे मसले मसाइल रहते हैं, ख़ास तौर से एजुकेशन के अंदर आप लोग अपडेट हैं। तो इस तरीके से टीचरों से रब्ता की साजिश सरियाँ मौजूद हैं। आप स्कूल से नाता मत तोड़िए, स्कूल से अपना रिश्ता बनाए रखिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग की स्कूल का 50वां साल मुकम्मल होने जा रहा है, गोल्डन जुबली इसी साल है। तो बराए करम आप इसमें भी हिस्सा लीजिए। आप भी इस 50वें साल के सफ़र में आप एक अहम मुकाम रखते हैं। मैं अभी IIT पवई के अंदर जो था उसमें एक प्रोग्राम में गया था, तो इन्फोसिस कंपनी का जो मालिक है वहीं से पढ़ा हुआ है, उसने अपने अदारे के मदद करने के लिए 3 करोड़ रुपया जो है उसने वहाँ पे डोनेट किया है। तो इसी तरह से भी यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो आला तालीम के लिए हासिल करना चाहते हैं। आप मेहरबानी करके उस तरह से बच्चों के ऊपर नज़र रखें ताकि स्कॉलरशिप के ज़रिए उनकी तालीम के अंदर कोई रुकावट नहीं आने पाए। यहाँ के बच्चे आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं कि आसान तालीम नहीं है। बम्बई के अंदर मुख्तलिफ अदारों में भटकते रहते हैं, 5-5 हज़ार 3-3 हज़ार रुपये स्कॉलरशिप के लिए। तो मेहरबानी करके आप इस ताल्लुक़ से भी सोचिए, अहद करके उठिए कि आपसे ज़्यादा बेहतर हो अपनी स्कूल का बच्चा ऊपर जाए। समझिए स्कूल का बच्चा चाहे वो कहीं से भी हो, लेकिन अगर अपनी स्कूल का बच्चा है, साजिद सर से मिलिए, नियाज सर से मिलिए, या हम लोग जो साबिक हैं हम लोग के सामने बच्चे मिलते रहते हैं। तो मेहरबानी करके अगर कोई इस तरह के बच्चे को रेफरेंस कर दें तो आप लोग इतना ज़कात का पैसा एक जगह जमा कीजिए ताकि उसके ज़रिए उस गरीब के बच्चे की तालीम के अंदर कोई रुकावट नहीं आने पाए, आगे चल के वो भी दूसरों के बच्चों की मदद करने लगे। जैसे एक बात सर भी नसीहत भी किए थे, आम बनिए। दुनिया में जितनी चीज़ें आई वो अपने लिए नहीं आई है। दरख्त पे फल जो लगता है वो दरख्त नहीं खाता, दूसरे सूरज अपने लिए नहीं चमकता है, दुनिया के लिए चमकता है। तो इसलिए तो आपको भी सूरज की मानिंद आपको चमकना है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग के यहाँ पे बिलाल सर कौमी अवार्ड याफ्ता हैं, पूरे महाराष्ट्र में वाहिद थे जिनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने बेहतरीन टीचर का खिताब दिया था, अवार्ड से नवाजा था। अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 2 सर हैं यहाँ पे, एक ज़फ़रुल इस्लाम सर रईस हाई स्कूल के, और दूसरे जो है आपको इस बात का एजाज़ है, फ़ख्र है कि हमारे उस्ताद, हमारे प्रिंसिपल जो है नेशनल अवार्डी टीचर हमारे दरमियान मौजूद हैं। और हम लोग की अक्सर बातचीत होते रहती है। इंशाअल्लाह हम लोग शानदार तरीके से जो है वो यहाँ की जो गोल्डन जुबली है एक यादगार बनाएंगे, उसमें आप लोग का भी हिस्सा बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत
शुक्रिया शमीम सर, आपने जो अपनी गुफ्तगू में फरमाया, तो हमारे ग्रुप के फाउंडेशन के जो मकासद हैं उसमें से एक मकसद को आपने बेहतरीन तरीके से बता दिया है। आप उसके लिए बेफिक्र रहें। हमारे ग्रुप के सारे साथियों का नंबर और कांटेक्ट डिटेल्स हम साजिद सर को हैंड ओवर कर लेंगे इंशाल्लाह। नमाज का वक्त करीब हो रहा है, हम प्रोग्राम को और शॉर्ट करेंगे और साथ ही उन चंद हमारे जो टीचर्स हैं उनको ज़रूर सुनेंगे। अभी मैं अगले हमारे उस्ताद उज़ैर सर को आवाज़ दूंगा कि सर आप आएँ और चंद अल्फाज हमारे लिए करें। सदर मोहतरम, मुअज़्ज़ज़ सादत इकराम, अज़ीज़ तलबा और तालिबात, मुझे बेहद खुशी हुई इनविटेशन 10वीं बी के तलबा का 2 रोज़ कबल मुझको मिला एक तीसरे आदमी के हाथ से। मुझको बड़ा इस बात का तकलीफ़ हुई कि वो बच्चे जो अपने दहम जमात के थे, बतौर ख़ास अगर मुलाकात किए होते तो मैं कुछ बातें और उनको बताता और कहता भी, बड़ा तशवीश में था। लेकिन जब उसको पढ़ा और देखा कि इस प्रोग्राम में जाना, तो मैंने कहा इंशाअल्लाह मैं ज़रूर जाऊंगा। कहना ये तमाम बातें अभी यहाँ पर आप लोगों ने सुनाई। यहाँ से बच्चे निकलने के बाद आप तमाम डॉक्टर आरिफ साहब, राफ़े साहब हैं, फैयाज साहब हैं, तमाम तलबा के नाम न जाने कितने ऊँचे ऊँचे मकामात पर आप पहुँच गए और पहुँच रहे हैं, जिसे जानकर हमें बेहद खुशी होती है। और अल्लाह करे ज़ोर कलम और ज़्यादा आप लोग आगे बढ़ें और बढ़ते आगे चले जाएं। मैं ज़्यादा कुछ बातें नहीं कहूँगा। अभी स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हमारे मोस्ट सीनियर, हमारे स्कूल के साबिक़ हेडमास्टर बिलाल मोमिन साहब तशरीफ़ फरमा है, मौजूदा हेडमास्टर साजिद सिद्दीकी साहब भी तशरीफ़ फरमा है। इन लोगों को सुनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं सिर्फ नाम बच्चे ने ले लिया तो इसलिए आ गया कि आप लोग जितने भी तलबा हैं, जैसा कि शमीम सर ने एक बात कही कि आप लोग कुछ ऐसा बनाइए कि अपने आप खुद बैच के जो आपके साथी हैं, उन साथियों में बहुत से बच्चे ऐसे भी रह गए जो अपनी गुर्बत की वजह से उनकी तालीम भी छूट गई और आज इस समाज के अंदर बड़ी बुरी हालत में भी हैं। कुछ के नाम भी मेरे सामने आए हैं। जहाँ तक हो सकता है हम लोग अल्लाह ताला का शुक्र है कि उनकी मदद भी, इमदाद भी करते रहते हैं। तो आप लोग उन लोगों को भी ज़रा सोचिए, देखिए कहाँ पर हैं, कैसे हैं, तो ज़रा उनका भी ख्याल रखिए आप। रह गया अब इस इस्तक़बालिया एज़ाज़ में ये दहम जमात के जो बच्चों ने आपने ये प्रोग्राम रखा है, इसके लिए मैं तमाम अपने असातिज़ा की तरफ से आप लोगों का दिली जो है मुबारकबाद देता हूँ और साथ ही साथ आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और दहम जमात के जो भी तलबा यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अभी हमारे तमाम मरहूमीन का नाम जो असातिज़ा इकराम इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। मुझे याद आ गया उसमें से एक मोमिन नूर हसन साहब नूर करके थे, जो आपके समनूर के वालिद साहब थे। उनका एक शेर था, मैं कहना चाहता हूँ कि वो शेर आप ले करके जाइए और याद रखिए कि ये नूर हसन नूर का ये शेर था मरहूम का, और दुआओं में याद रखिए। और ये शेर मैं तमाम दहम जमात के तलबा की नज़र करता हूँ, आप समात फरमाइए कि तेरी हयात का हर लम्हा शादमा गुजरे, तेरी हयात का हर लम्हा शादमा गुजरे, बहार सजदा करे तू जहाँ जहाँ गुजरे, बहार सजदा करे तू जहाँ जहाँ गुजरे। खुदा हाफिज़। आगे प्रोग्राम के लिए आज़ान सारी साहब। उज़ैर सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मज़ीद प्रोग्राम को तवील न करते हुए मैं हमारे चंद अहम साथी जो हैं असातिज़ा इकराम, उनकी तकरीर बाकी रह गई है, तो मैं एक एक करके उनको बुलाने के लिए दावत देता हूँ कि शाकिर भाई आएँ और हमारे असातिज़ा को दावत दें। जैसा कि सीक्वेंस के हिसाब से कुछ बेतरतीबी हो गई थी, तो हमने हमारे बाकी असातिज़ा कराम को सुन चुका। अब मैं हमारे मेहमान खुसूसी में से मोहतरम नियाज़ सर को
नियाज सर से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम। समदिया स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के साबिक प्रिंसिपल मोमिन बिलाल सर, मौजूदा प्रिंसिपल सिद्दीकी साजिद सर और साबिक वाइस प्रिंसिपल मोमिन मलिक सर, साथ ही मेरे जितने साथी टीचर्स हैं और प्यारे स्टूडेंट, मैं सबका इस्तकबाल करता हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप लोगों ने ये जो कदम उठाया है ये मुबारकबाद के लायक है। आप लोगों ने मेहनत की और इसके जो इस प्रोग्राम के रूह रवां हैं डॉक्टर अयाज और डॉक्टर रफ़ी। डॉक्टर रफ़ी से याद आया कि वो जो उन्होंने बातें बताई कि रफ़ी अगर तो पास हो जाएगा तो मैं टीचिंग छोड़ दूंगा। जब मैं क्लास में दाखिल होता था तो पहले बेंच पे रहता था, लेकिन मेरा पीरियड ख़त्म होने तक वो तकरीबन सब बच्चों के पास जाता था वो, और सब बच्चे बोलते थे सर ये आया अभी डिस्टर्ब करेगा, उसको उठाए यहाँ से। तो हर बच्चे के पास जाने के बाद वो कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करता था। लेकिन उस वक्त तो मुझको यकीन था कि ये जो बैच है 99 का 10वीं बी का, मैं तकरीबन इनको 7वीं से मैथ से पढ़ाई हुआ आया था और 10वीं तक इनको मैथ से पढ़ाया था मैं। तो एक जो टीचर होता है, अगर वो इंग्लिश का टीचर हो या मैथ्स का, अगर वो क्लास में बार बार जाता है तो मैं समझता हूँ कि जैसे क्लास टीचर से वो मोहब्बत करते हैं, उसी तरीके से जो बार बार उसको पढ़ाएगा, मैथ्स हो या साइंस हो या इंग्लिश हो, तो उससे उसको एक अलग मोहब्बत हो जाती है। डॉक्टर आरिफ गौरी जो पहले मॉस्को में थे और बहुत सारे डॉक्टर्स हैं इसमें, डॉक्टर अयाज, डॉक्टर रफ़ी, डॉक्टर फैयाज, और मैं समझता हूँ कि साजिद मोमिन जो एमआर हैं। इसके साथ ही मैं स्टूडेंट का इसलिए तज़किरा कर रहा हूँ कि इन लोगों ने मुझको बहुत मोहब्बत दी और मुझको बहुत चाहा। ये बैच मस्तीखोर भी था, लेकिन मुझको उम्मीद थी कि ये बच्चे इंशाअल्लाह आगे अपनी ज़िंदगी में कुछ न कुछ बनकर दिखाएंगे। आज जो अपने मुकाम पर है, मैं समझता हूँ कि ये फील्ड में तकरीबन 6-7 डॉक्टर हैं, एमआर हैं और सनतकार भी हैं। मैं साजिद सर से दरख्वास्त करता हूँ कि इंशाअल्लाह गोल्डन जुबली में जब हम मेडिकल कैंप रखेंगे तो ये जो हमारे जो नौजवान डॉक्टर्स हैं इनका एक कैंप हमारे यहाँ मुनक़िद किया जाए। इंशाअल्लाह इनकी खिदमत हम हासिल करेंगे। और रफ़ी के बारे में एक बात बता दूं कि जब उस वक्त ये लोग का फेयरवेल पार्टी होती थी तो तकरीबन सब बच्चे अपने अपने एक छोटी डायरी लेकर आते थे कि सर इसमें ऑटोग्राफ दो। और उस वक्त तो बिलाल सर के ज़माने में, आज भी हम वैसे ही फेयरवेल करते हैं, लेकिन उस वक्त हर क्लास के जो बच्चे हैं वो अपनी एक छोटी डायरी लेकर जो उनके फेवरेट टीचर उनके पास जाते थे कि सारा आप इसमें ऑटोग्राफ दो। तो मैं उस वक्त रफ़ी को एक शेर लिखा था, मैं चाहता था कि ये कुछ बने, और भी बच्चे बन रहे हैं, ये इससे अलग मोहब्बत थी। यह मस्ती भी करता था, लेकिन अगर कोई बात बोले तो वो संजीदगी से सुनता भी था। तो मैं उसको एक शेर लिखा था कि खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशना कर दें कि तेरे बहर की मौजों में अस्तराब नहीं। तो वो मुझको याद है, मैं चाहता था कि ये बच्चे आगे अपने जो है उसके अंदर जो चिंगारी थी वो भड़के और कुछ बने। ये जो फराज बैठे हैं पीछे, मैं समझता हूँ कि उनकी मेहनत का नतीजा है। ये फराज ये आगे के बेंच पे बैठे थे। अब मैं अपनी बुक ले जाने के बाद भी ये चाहता था कि सर मेरी बुक में से कोई क्वेश्चन वगैरह बोर्ड पर लिखें। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे। अपने यहाँ जो लैब अटेंडेंट है एहतेशाम, उनका बेटा जो है ये है, एक मस्ते पीछे खड़ा है, और उसके बाजू में समदिया स्कूल जूनियर कॉलेज के जो क्रिकेट की टीम थे उसके जो विकेट कीपर थे बेहतरीन, वो मास बाजू में खड़े हैं। तो मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूं और समदिया स्कूल की जानिब पे कहता हूं कि आप लोग को स्कूल से जो भी ताउन लगेगा, जो भी ज़रूरत पड़ेगी, इंशाअल्लाह आपको वो दिया जाएगा। और हम भी चाहते हैं कि आप भी स्कूल के लिए बराबर ताउन करते रहें। अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब मैं हमारे क्लास टीचर मोहतरम सलीम उमर सर से गुजारिश करता हूं कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें।
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डाइस पे बैठे हुए मोहतरम हजरात और सामने स्टेज के सामने जो बैठे हैं मेरे टीचर साथी और तलबा, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले मैं उस 10वीं बी के तमाम तलबा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमको इस मौके पर याद किया। ये वो मौका है कि जब हम बहुत दूर चले गए, सब बिछड़ गए, दूर दूर न जाने कौन कहाँ चला गया, किसी के मिलने की कोई उम्मीद बाकी नहीं रह गई थी, फिर भी हम मिल गए। मैं इसके लिए अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और ये नेक ख्वाहिशात देता हूँ कि आप लोग इस तरह से मिलते रहें और असातिज़ा को, स्कूल को याद करते रहें। ये बड़ा खुशगवार मौका है, मुझको बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों के सामने हूँ और आप मेरे सामने हैं, हम मिल रहे हैं, एक दूसरे को हाथ मिलाए, गले मिले, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही दिल को सुकून मिला, इत्मीनान मिला। और मैं अल्लाह से हमेशा दुआ करता रहा हूँ कि अल्लाह ताला जिस तरह मैं हमेशा अपने उस्तादों के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरे दुआओं में मेरे उस्तादों का भी हिस्सा रहे, इसी तरह मैं हमेशा अपनी दुआओं में अपने शागिर्दों को भी याद करता हूँ। मेरे दोस्त अहबाब, मेरे चाहने वाले, मेरे बुज़ुर्गों, उस्तादों, सबको मैं याद करता हूँ। जहाँ जहाँ तक मुझे मेरी ये अल्फाज निकलते हैं मेरे अंदर से, मैं याद करते रहता हूँ। मैं इसके लिए कि आप लोगों से भी ये बात कहूँगा कि हमने दुनिया को पा लिया है, पा रहे हैं और आइंदा भी आगे पाते रहेंगे। दुनिया हमारी है, समझे ना, कामयाबी है उसमें, सब कुछ है, लेकिन साथ ही साथ हमको आखिरत की भी फ़िक्र करनी चाहिए, आखिरत की भी तैयारी करनी चाहिए। उसके लिए तो हम जो ईमानदारी है, ईमान है, उस पर कायम रहें, सच्चाई पे कायम रहें और जो इस्लामी उसूल हैं उनको अपनाते रहें। और साथ ही साथ हम लोग एक चीज़ से बहुत दूर रहा करते हैं, वो है कुरान करीम। मेरे साथियों, अब तो कहूँगा कि सब मेरे से ऊंचे हो गए, लेवल में आ गए, तब साथियों कहूँगा, मेरे दोस्त अहबाब, मेरे शागिर्द जो भी हैं वो सब, कि कम से कम अपना रिश्ता, अपना नाता कुरान करीम से रखो। मैं शायद तुम लोगों को याद होगा कि स्कूल के ज़माने में भी मैं ये बात कहा करता था कि भाई अपने मोहल्ले में और करीब में, घर के करीब में जो मदरसे हैं वहाँ जाओ, वहाँ पे जब तुम अरबी पढ़ोगे तो उससे उर्दू भी आपको आ जाएगी, खुद ब खुद आएगी, कि उर्दू और अरबी का बड़ा करीब रिश्ता है। तो रोज़ाना कुरान को पढ़ने की आदत डालो, जितना पढ़ सकते हो, एक आयत, 2 आयत कुरान हाथ में लेकर पढ़ो, उससे हमारा रिश्ता बना रहेगा। ये आखिरत की तैयारी हो रही है। भाई हमको दुनिया तो है, अल्लाह ने नवाजा, खूब नवाजा और नवाजे, और आखिरत के लिए भी हम कुछ बचा के रखें, कुछ तैयारी करें और कुरान से अपना रिश्ता रखें। क्योंकि मैंने पढ़ा है, सुना है कि कुरान का रिश्ता रखना बहुत ज़रूरी है। इसी के ज़रिए हम वो जो तालीम है, जो इल्म है, अल्लाह की एक सिफत है, उसी निस्बत से हम लोग यहाँ पे जमा है इस वक्त। सबसे पहली जो आयत कुरान की नाजिल हुई थी वह इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी। तो इक़रा यानी पढ़, और अल्लाह ताला ने हमको सिखाया कलम के ज़रिए, कलम से सिखाया हमको। और हम लोग इस वक्त इल्मी निस्बत से जमा है, हम लोग इल्मी निस्बत से जमा है। आप तालिब इल्म हैं, हम मुअल्लिम हैं, है ना, लेकिन हम अब भी अपने आप को तालिब इल्म समझते हैं, क्यों हमारा वो सिलसिला अभी तक जारी है, अभी भी हम सीखते हैं, पढ़ रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो अल्लाह की वो सिफत है, इल्म वाली सिफत, अल्लाह ताला अलीम है, जानने वाला है,
उस निस्बत से हम लोग यहाँ पे जमा है, ये बड़ी खुशी की बात है। तो मैं एक बार फिर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और आप तमाम असातिज़ा का और स्टूडेंट्स का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे यहाँ बोलने के लिए चंद लम्हात मिले हैं। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे बाकी दो मेहमान खुसूसी जो अभी अपना इजहार ख्याल पेश करेंगे, लेकिन उनसे पहले हमारे एक टीचर जो मेहमान खुसूसी के तौर पर थे, किसी रीज़न की वजह से वो तशरीफ़ नहीं ला सके। उनका नाम है इसहाक कुरैशी सर। मगर उनकी करम नवाजिश है कि उन्होंने एक वॉइस मैसेज भेजा है जो मैं आप सबके सामने सुनाना चाहूँगा। डॉक्टर अयाज। उन्होंने एक नोट दिया है, वॉइस नोट नहीं है। सर कहते हैं कि अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। मुझे आज बेहद खुशी हो रही है आप लोगों के दरमियान रहते हुए। आप लोगों ने जो इज़्ज़त व एज़ाज़ बख्शा है, मैं इसके लिए बहुत मशकूर व ममनून हूँ और अल्लाह ताला आपके इस पुरखुलूस जज्बे को कबूलियत अता फ़रमाए, आमीन। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोग जिस शोबे में रहें, अल्लाह ताला आपको उसकी इंतहा तक पहुँचाए और मज़ीद तरक्की दे। मेरे घरेलू हालात की वजह से मैं इस बज़्म में शामिल ना हो सका, इसके लिए मौज़रत ख़्वाह हूँ। शुक्रिया। फ़कत मोहम्मद इसहाक कुरैशी सर। हम दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि मोहतरम इसहाक कुरैशी सर के जो हालात है, अल्लाह उनके लिए आसानी अता फ़रमाए, आमीन। अब हमारे इस गुलशन के मौजूदा रूह रवां मोहतरम जनाब साजिद मोमिन सर को मैं डाइस पर आने की दावत देता हूं कि वो आए और अपने ख़यालात का इजहार पेश करें। साजिद सिद्दीकी सर, सॉरी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस डाइस पर मौजूद आज के इस बज़्म के प्रेसिडेंट मोहतरम बिलाल अहमद मोमिन सर, आपके क्लास टीचर सलीम उमर सर, वाइस प्रिंसिपल नियाज सर और दीगर रिटायर्ड असातिज़ा कराम और अज़ीज़ बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। यकीन जानिए ये आज का दिन बड़ी मुसर्रत का दिन है और जैसे कि कहा गया शुरू में कि मुसर्रत के साथ साथ एक छोटा सा गम भी है। वो गम भी बरहक है क्योंकि इस दुनिया में जो आता है उसका जाना ज़रूर है। हमारे ही साथ हमारे लैब अटेंडेंट अयाज खान सर थे, नूरुल हसन सर, मेरा सबसे अजीज़ दोस्त मुश्ताक सर और नूरुल हसन सर, आसिफ बेग सर। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला ये असातिज़ा कराम जिस दुनिया से गुज़र चुके हैं और मेरे अपने असातिज़ा कराम जिन्होंने मुझको पढ़ाया, वो अगर जो इस दुनिया से गुज़र चुके, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए और जो हयात हैं अल्लाह ताला इन्हें हिम्मत, क़ुव्वत, ताकत, सेहत कामिला अता फ़रमाए। अज़ीज़ बच्चों, जैसा कि आज की जो तकरीब है आपने बहुत से इज़हार ख़याल किया, हमारे साथी टीचर ने यहाँ पे जो इज़हार ख़याल किया, बहुत सी बातें हैं आपसे कर सकते हैं, बहुत सी बातें हैं, लेकिन एक बात ये समझ में आता है कि 98 का जो बैच है इसमें रफ़ी डॉक्टर बन गया, मतलब पूरा बैच अच्छा है। रफ़ी का डॉक्टर बनना ये ऐसा है कि मैं समझ सकता हूँ, कहते हैं ना चावल का एक दाना उठा के देख लो पूरी डेग समझ में आती है। रफ़ी डॉक्टर मतलब पूरा बैच अच्छा है। और अक्सर बेशतर हमारे ऑफिस में जब रफ़ी आता है तो मैं लोगों से बहुत अदब से बात करता हूँ क्योंकि वो चेहरी वैसी अदब की है, तुमसे या आपसे। रफ़ी आता है बाहर से हाथ जोड़ के ऐसे घुसेगा एकदम अदब से। मैं बोलता रफ़ी एक्टिंग कम कर, क्या काम है बोल दे।
बहरहाल आज आप तमाम लोग यहाँ पर जमा हुए, अयाज़, आरिफ और जितने भी यहाँ दिख रहे बहुत से बच्चे, हुसैन, उसके अलावा बहुत से ऐसे हैं मैं जिनको नाम से नहीं जानता लेकिन चेहरे से हम वाकिफ़ हैं। देखिए अजीज़ बच्चों, समझो कि अल्लाह ताला ने कहीं ना कहीं फराज, मैं आपको बताऊं, फराज आज पल्लन के पास काम कर रहा है। फराज की जितनी क्रिएटिविटी हम जानते हैं, मैंने समदिया स्कूल के जूनियर कॉलेज के पूरे बच्चों को फराज की वर्कशॉप में विजिट कराया कि देखो हमारा एक बच्चा जो तालीम में बहुत आगे नहीं है लेकिन आज बिजनेस में कितना आगे है, तमाम बच्चे इसकी विजिट करके आए और कितने बच्चों ने मुझसे कहा कि सर हम भी इंशाल्लाह अगर तालीम मुकम्मल नहीं हो सकी तो इंशाल्लाह हम ज़रूर कुछ ना कुछ बनेंगे। बहसियत प्रिंसिपल, जैसे बिलाल सर की अभी तकरीर बाकी हो सकता है उसमें बात आए कि हमने वो तमाम काम अंजाम देने होते हैं जिससे हमारे अपने बच्चे ही नहीं बल्कि कौम में मिल्लत की आबियारी हो। अल्लाह ताला ने आपको समदिया स्कूल में दाखिल करवाया, आप एक दूसरे के दोस्त बने और आज 24 साल बाद गालिबन एक दूसरे के साथ आप मौजूद हैं। तो ये जो ग्रुप बना, ये जो आप सब मिले, तो ये कोई ना कोई मकसद के तहत अल्लाह ने आपको मिलाया है, बनाया है, आगे पहुंचाया है। अयाज उसकी लीड कर रहा है, आरिफ है, सब ये लोग आपके साथ हैं। हो सकता है कि आपके ग्रुप में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो अभी किसी वजह से बहुत तकलीफ में चल रहे हैं या वो तालीम हासिल करने का वक्त काम कर रहे थे। तो हमारा तो मकसद ही यही है कि हर बच्चे को हम तालीम की तरफ रागिब करें। अगर आपके इस ग्रुप में अगर कोई बच्चा अभी भी पढ़ना चाहता है तो हमारे पास मौलाना आज़ाद है, यशवंत राव, अपनी तालीम मुकम्मल कर सकता है। यहाँ पर बात चली उर्दू मीडियम की, और चूँकि ये समदिया के अलमनाई हैं, आप साबिक तलबा हैं, तो उर्दू मीडियम का समदिया स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह आज शहर का एक नामवर स्कूल है। और ये मैं चैलेंज के साथ आपको कह सकता हूँ कि जो फैसिलिटी ज़्यादा इंग्लिश मीडियम में अल्हम्दुलिल्लाह समदिया स्कूल वो तमाम फैसिलिटी देने के लिए तैयार और हम उस पर काम कर रहे हैं। हमारी क्लासेस आप देखें, हमने अभी जूनियर कॉलेज में पूरी क्लास में हमने एक 52 इंच का टीवी यहाँ पर नस्ब किया हुआ है ताकि जो बाहर से जो बच्चे आए वो बाहर के जो लेक्चर्स हैं उस पर हमारे बच्चे देख सकते हैं। हमने समदिया स्कूल ने ग्रेविटी क्लास जो चलती है लखनऊ में सबसे टॉप की क्लास चलती नीट की, हमने हमारे बच्चों के लिए सिर्फ 5,000 रुपये में नेट की क्लास शुरू की और वो नेट की क्लास डायरेक्ट ऑनलाइन होती थी। हमारे बच्चे डायरेक्ट कंप्यूटर रूम में पढ़ते थे और उनसे सवाल और जवाब करते थे। बहरहाल बोलने का मकसद ये कि अगर आप समदिया के से जुड़े हुए हैं तो समदिया के साथ आपका ताउन हमेशा कायम रहे और समदिया के ताल्लुक से अगर कहीं बात होती है तो आप फ़ख्र से कहें कि समदिया आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उसी मुकाम पर और आगे बढ़ने की राह पर गामज़न है। मेरे तमाम असातिज़ा उज़ैर सर, इकबाल सर, शमीम सर, मलिक सर, जितने अपने दौर में ज़बरदस्त इन्होंने मेहनत की। हमारे साथ जितने टीचर्स अभी जो जुड़े हुए हैं, जुल्फ़िकार है, ज़ुबैर है, निरज़वान, नसीम, हम सब मिलकर ज़बरदस्त मेहनत कर रहे हैं। हो सकता है कोई गलतफहमी आपके नज़दीक आए कि समदिया में ऐसा होता है, हो सकता है समदिया से मुतालिक, पढ़ाई से मुतालिक आपके पास बहुत सी बातें आएँ। मैं यहाँ पर एक जिम्मेदारी के साथ आपसे कहता हूँ कि अगर आपके पास अगर समदिया की कोई बात आती है आप रुआब से बताएं कि नहीं समदिया में ऐसा नहीं, और अगर कुछ ऐसा है तो मुझसे राब्ता करें, इंशाल्लाह मैं हकीकत से आपको वाकिफ़ करा दूंगा। कल नियाज सर मौजूद हैं। हमने तमाम पेरेंट्स को बुलवाते हैं 5वीं से लेकर 12वीं तक। 5वीं से 8वीं के पूरे पेरेंट्स मौजूद थे। मैंने कहा भाई इसमें किसी के बाप इंजीनियर है? बोले नहीं। डॉक्टर हैं? सिर्फ एक के अब्बा डॉक्टर थे। टीचर हैं? नहीं थे। उसके अलावा जितनी ऐसी पोस्ट होती है बड़ी पोस्ट, किसी के अब्बा उसमें नहीं थे। 12वीं के बच्चों से मैंने पूछा, उनका भी यही जवाब था। फिर मैंने कहा कि भाई जो शहर में पोस्टर और बैनर लगे हुए, फला क्लास, ऐसी क्लास, ये क्लास, वो क्लास, इन क्लासेस में कोई जाता है? बोले सर नहीं जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं आपको बताऊं कि हमारे पास निहायत ही गरीब घर के बच्चे हैं जिनके घर पे पढ़ाई का माहौल नहीं है, जिनके घर में पढ़ाने वाले नहीं हैं। उनके वालिदैन काम से इतने मसरूफ़ है काम में कि अपने बच्चों को वक्त नहीं दे पा रहे, और ऐसे हालात में भी अल्हम्दुलिल्लाह समदिया स्कूल 96% रिजल्ट देता है, वो भी बॉयज़ के साथ। हमारा 91% है SSC का। ये बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आप समदिया से जुड़े हुए हैं।
आप समदिया के अलमनाई हैं, साबिक तुलबा हैं। अगर आपसे कोई पूछता है तो आप उसको बता सकते हैं कि भाई आज समदिया का ये रिजल्ट है, और समदिया के अंदर वो तमाम जदीद टेक्नोलॉजी है जो हर स्कूल, जितनी स्कूल में रहती है। हमको मालूम पड़ा कि भाई फला स्कूल, कॉन्वेंट के स्कूल है मुंबई के, उनके पास रोबोट है आजकल। वो रोबोट से उनके असातिज़ा बात करते हैं, बच्चे उनसे इस्तेफादा करते हैं। आप यकीन जानो एलेक्सा कितना आम डिवाइस है, छोटा डिवाइस है। नीचे आपने एक स्टैचू देखा वहाँ पर, उस स्टैचू के पेट में बीच में हमने एलेक्सा लगा दिया जो पूरा गूगल है। बच्चों से जो सवाल पूछते वो जवाब देता। हमने एक आसान से डिवाइस को एक स्टैचू में डालकर रोबोट की शक्ल दी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे उससे इस्तेफादा कर रहे हैं। बहरहाल अब आपको बताने का यही मकसद है कि आपको अल्लाह ताला ने समदिया से जोड़ा हुआ है, आप समदिया से जुड़ें। शमीम सर ने भी कहा कि भाई 50 ईयर्स हमको होने जा रहे हैं, एक बड़ा ग्रैंड फाइनल प्रोग्राम हमारे जहन में है, तो आप लोगों को हमारा साथ देना है। आपके लिए समदिया स्कूल का दरवाज़ा हमेशा खुला है। हमारा हॉल, हमारे क्लासरूम, हमारे असातिज़ा, हर वो चीज़ जो आपके लिए दरकार है, इंशाल्लाह हम उसके लिए राज़ी हैं। आपके लिए हमारे जो बच्चे हैं ये आपसे तहरीक लेंगे। मैं आज इस स्टेज से बिलाल सर एज ए आपकी सदारत में बताता चलूँ कि ये जब बच्चे हमारे पास आए, अयाज है, आरिफ, ये लोग आके बताने लगे कि सर हम ये प्रोग्राम अरेंज करना चाह रहे, इतने साल बाद मिले हुए। तो इनके जाने के बाद मैंने सोचा यार बच्चे आज हमको इज़्ज़त दे रहे हैं, जबकि हमारा काम तो पढ़ा देना है, और इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह देता, और अल्लाह ही है जो हमारी खिदमत का सिला देने वाला है। बहरहाल उसके बावजूद बच्चों ने हमारे एजाज़ में, इस्तकबाल में प्रोग्राम अरेंज किया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम भी बच्चों के लिए कुछ करें, और ये होना चाहिए था। तो आज मैंने अपने नीचे की एक वॉल के ऊपर द प्राइड ऑफ समदियंस ये वॉल लगाया हुआ है, और आपको बताता चलूँ कि आपके ग्रुप के 2 बच्चों का इंशाल्लाह उसमें फ़ोटो लगेगा, उनकी डिटेल लगी, और उसका इनॉग्रेशन भी आज आपके हाथों से होगा इंशाल्लाह। समदिया में ऐसे हज़ारों बच्चे यहाँ से निकल कर गए जो कहीं ना कहीं खिदमत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी मुकाम पर साथ में हैं। मैं आपको बताऊं कि समदिया स्कूल हर साल कैंप मुनक़िद करता है। कैंप मुनक़िद करने का मकसद ये नहीं कि हमारे पास बच्चे नहीं हैं। ठीक है, उर्दू मीडियम का मसला है, आज इंग्लिश मीडियम बहुत आम है। ज़रा सा पैसा किसके पास आया वो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में डालता है। उस ज़माने में रईस स्कूल, समदिया स्कूल 2 बड़े अदारे थे, बच्चा या तो वहाँ ले या तो यहाँ ले एडमिशन। आज साफिया स्कूल के पास से हमारे बच्चे आते थे, आज साफिया से समदिया के बीच में 7 स्कूल हैं। वालिदैन का ये बोला, अरे सर मेरा बच्चा है, गरीब है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता रिक्शा, बच्चे को दूर पड़ता है, इसलिए मैं अपने मोहल्ले के स्कूल में डाल रहा हूँ। तो ऐसे हालात में शहर में हर जगह स्कूलें खुले, फिर भी समदिया स्कूल अपना एक मुकाम बचाने में, कायम रखने में कामयाब है। मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ, और आपसे ये उम्मीद करता हूँ मैं कि आप समदिया का हिस्सा बने, और इंशाल्लाह आप हम सब मिल के हमारी मेहनत जब काम करेगी तो एक बड़ा काम होगा। मैं बता रहा था कि भाई जब हम कैंप मुनक़िद करते हैं, मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं, हमारे पूरे 92 टीचर्स आज हमारे पास हैं। तमाम टीचर्स को हम लेकर कैंप में जाते हैं, और कैंप में कहा जाता है कि भाई बच्चे को आप देखें, जो बच्चा जिधर से मिलता हम उसको लेकर आते हैं, और हमारा मकसद सिर्फ यही है कि कोई बच्चा भी तालीम से दूर ना हो, या जो ड्रॉप आउट्स हो गए उनको हम लेकर आते हैं। तो ऐसे बच्चों को जब हम लाने जाते हैं तो वहाँ पर समदिया के जो बच्चे मिलते हैं वो इतने खुलूस से हम लोगों का एहतमाम करते हैं, कुर्सी टेबल का, और फिर बच्चे पकड़ पकड़ के ढूंढ के लेकर आते हैं। हमारे टीचर्स कहते हैं अरे यार देखो सर ये अपने समदिया के बच्चे हैं। मैं तुमको बताऊं कि समदिया का कैंप जब लगा तो हमने एक हिंदू बच्चा हमको मिला, प्रभाकर मनोज कनौजिया, वो हिंदू बच्चा हम लोगों को मिला। और जब हमने उसको कहा कि भाई ठीक है तुम गरीब हो, नहीं हासिल कर सकते तालीम, आप आओ हम आपको उर्दू मीडियम में डालते हैं, हमने उसको उर्दू मीडियम में डाला, और उसके तमाम अखराजात को समदिया ने बर्दाश्त किया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो हिंदू बच्चा जो उर्दू दा नहीं था, उर्दू से वाकिफ नहीं था, आज उर्दू मीडियम की तालीम से 73% लेके कामयाब हुआ। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं बच्चों के आपसे हम बता सकते हैं कि समदिया का अचीवमेंट क्या है। बहरहाल सिर्फ यही आखिरी बात कि अल्लाह ताला आपके इस ग्रुप में इत्तेहाद कायम रखे, आपसे वो तमाम काम लें जिसकी आज मिल्लत को कौम की ज़रूरत है। मैं
बहुत ही खुशी का इजहार करता हूँ मेरे तमाम रिटायर्ड असातिज़ा की जानिब से, जितने मौजूद हैं उन तमाम की जानिब से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस शेर के साथ मैं अपनी जगह लेता हूँ ताकि शेर आपको एक उजागर करे, आपकी ताकत का हौसला दें कि सूरज से कोई कह दे कि वो अपनी किरणें गिन के रख ले, कि सूरज से कोई कह दे कि वो अपनी किरणें गिन के रख ले। हम अपने सहरा के ज़र्रे ज़र्रे को खुद चमकना सिखा रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब चूँकि मोहतरम बिलाल मोमिन सर का नंबर था, लेकिन आपकी इजाज़त से सारे को इतने इनामात से नवाजा जा रहा है और अच्छे नामों से याद किया जा रहा है। हमें अच्छी तरह याद है कि 17 बच्चों से शुरू होने वाला स्कूल आज हम देखते हैं समदिया हाई स्कूल, समदिया कॉलेज, समदिया इंग्लिश मीडियम, अब्दुल शकूर प्राइमरी स्कूल, राबिया गर्ल्स हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज। तो इस तरह से ढेर सारे इदारे जो है हमारे बुज़ुर्गों ने बनाए। यकीनन ये बुज़ुर्गों का हम पे बहुत सारा एहसान है और आज मुझे बहुत खुशी हुई ये देखकर कि समदिया हाई स्कूल के ये जो पास आउट स्टूडेंट हैं उन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। और ये भी खुशी होती है कि जब डॉक्टरों की फहरिस्त देखी जाती है तो समदिया का नाम आता है, वकीलों की फहरिस्त देखी जाती है तो समदिया का नाम आता है, इंजीनियरों की फहरिस्त देखी जाती है तो भी समदिया का नाम कहीं ना कहीं दिखाई देता है। तो अल्लाह ताला से मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इसी तरह आपको दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर दे और इसी तरह आप मज़ीद तरक्कियाँ हासिल करते हुए जाएं। और एक ऐलान और है कि अभी बाजू में मैं जिस मुकाबले को कंडक्ट कर रहा था, नशा मुखालिफ प्रोग्राम जो था, उसमें भी समदिया हाई स्कूल को अव्वल और हौसला अफजाई के इनामात से नवाजा गया है। और इसी इदारे के तहत भिवंडी वीवर्स एजुकेशन सोसाइटी के तहत राबिया गर्ल्स हाई स्कूल को भी इनामात से नवाजा गया है। ये अल्लाह का बहुत एहसान है कि हमारे इदारे। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब आपके बोलने के बाद तो मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है लेकिन चूँकि वक्त का ख्याल भी रखना है, इसलिए अब हमें जिस हस्ती का बेसब्री से इंतज़ार था, जो मेहमान खुसूसी के साथ साथ हमारे लिए सदर की हैसियत भी रखते हैं, तो मैं उसी हस्ती को मोहतरम जनाब बिलाल मोमिन सर से गुजारिश करूंगा कि वो माइक पर आए और अपने इजहारात का ख्याल इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अयाज से और कुछ लोगों से मशवरा करना चाहता हूं कि सर की तकरीर के बाद खाने से पहले हम लोगों ने ग्राउंड फ्लोर पे एक जो है सेटअप किया है, उसका इनॉग्रेशन करना है। तो वो इनॉग्रेशन होने के बाद हम खाने के लिए दोबारा यहाँ पर तशरीफ़ लाएंगे, ठीक है? खाने से पहले सर के सदारती खुतबे के बाद हम नीचे जाएंगे ग्राउंड फ्लोर पर। इनॉग्रेशन होने के बाद हम खाने के लिए दोबारा ऊपर लाएंगे, ठीक है? आयात जो इनके रूह रवा हैं वो इन्हें इजाज़त दी है। शुक्रिया। जो बच्चे उधर खड़े हों भी आकर बैठ जाएं, अच्छा रहेगा जरा सा। यहाँ स्टेज पर बैठे हुए समदिया हाई स्कूल के प्रिंसिपल साजिद सिद्दीकी सर, मेरे दोस्त, मेरे असिस्टेंट वाइस प्रिंसिपल साबिक मलिक सर, उज़ैर सर, नियाज सर, सामने बैठे हुए रिटायर्ड टीचर्स जो मेरे स्टाफ के ख़ास लोग हैं,
अच्छा, सलीम उमर सर का नाम मैं भूल गया। सलीम उमर सर, बहुत दिनों बाद मौलाना रहीमुल्लाह कासमी साहब को मैं देख रहा हूँ। वो शमीम सर ज़रा सा, और जिन लोगों ने इस प्रोग्राम का एहतमाम किया, ख़ास तौर पर उनको मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि अल्लाह ताला ने उनके जहन में ये बात कैसे डाली। जिसके भी जहन में ये बात आई हो, लेकिन आज वो तमाम तलबा जो यहाँ पर मौजूद हैं मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। देखिए, कोई काम छोटा बड़ा, यहाँ पर जो है यतीम खाना है जिसका नाम है मुस्लिम ऑर्फनेज, ये जगह उसकी है और ये तकरीबन 16,000 स्क्वायर फीट है, 16,000 स्क्वायर यार्ड है, यानी 4 एकड़ से ऊपर जगह है ये। आखिर में मैं चंद बातें जो ये बच्चे जमा हैं इनसे कहता चलूँ। देखिए, आपको अल्लाह ताला ने नवाजा है। बहुत से टीचर्स ने कहा ना कि ये कीजिए वो कीजिए, अपने प्रोफेशन को अपने ईमान का एक जुज़ बनाइए। आप डॉक्टर हैं ना, आप डॉक्टर नहीं हैं, आप एक मुसलमान डॉक्टर हैं। समझे? आप इंजीनियर हैं ना, तो आप एक इंजीनियर नहीं हैं, आप एक मुसलमान इंजीनियर हैं। आप वकील अगर हैं तो आप वकील नहीं हैं, एक मुसलमान वकील हैं। सिर्फ मुसलमान का लफ्ज़ बढ़ाने से मुझको आगे कोई तफसील देने की ज़रूरत नहीं। दूसरी बात, आप जब अपनी ऑफिस में जाते हैं या मकतब में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, कोशिश कीजिए कि हमेशा बावज़ू रहें, वज़ू टूटने ना पाए। जब ये कोशिश आप करेंगे ना तो आप बहुत सी खुराफात से खुद ब खुद बच जाएंगे। हमारी आदत है, मेरी और मलिक सर की तो ये आदत है, हम लोगों ने कभी बगैर वज़ू के क्लास में पढ़ाया नहीं है। कोशिश की है हमने। आज भी किसी भी प्रोग्राम में हम जाते हैं, घर से वज़ू करके मस्जिद जाते हैं। घर मस्जिद में आपने मुझको वज़ू करते हुए नहीं देखा होगा। कभी कोई मजबूरी रहेगी तो अलग बात है, ऐसा नहीं कहता। तो घर से बावज़ू निकलिए, आप बहुत सी खुराफात से अल्लाह ताला आपको महफूज रखेगा। एक तीसरी और अहम बात, मैंने बहुत से डॉक्टर्स को देखा है और बहुत से इंजीनियर्स को भी देखा है, कुछ आमदनी के ज़राए ऐसे होते हैं जो हमारे इस्लाम में हमको जायज़ नहीं करार दिए गए। उससे महफूज रहिए। उसका बदला अल्लाह ताला आपको जितने आप कमाते हैं उससे ज़्यादा करके देगा, क्योंकि आपकी किस्मत में जितना लिखा है कमाना वो आपको मिलने वाला है। आप चाहे 1 नंबर से कमाएं या 2 नंबर से कमाएं, तो क्यों अपने आप को गुनाह में डालने का, जब अल्लाह ताला ने वादा किया है कि मैं दूंगा तुमको उतना। और आखिरी बात, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि हमको अल्लाह ताला ने एक मौका ऐसा फराहम किया कि हम बैठें, बात करें, स्कूल के ताल्लुक़ से बात करें, आज के स्कूल के ताल्लुक़ से बात करें। साजिद सर की तकरीर बड़ी अच्छी लगी मुझको कि स्कूल आज भी अपना जो है भिवंडी के अंदर एक नामवर स्कूल है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी नामवर स्कूल है। जो क्लासरूम में टीवी लगाने की बात की है, मामूली बात नहीं है, वो लाखों रुपये उसमें लग जाएगा। हम लोगों ने स्कूल बना कर दे दी, आज ये इमारत खड़ी करने जाएंगे तो तकरीबन मैं नहीं समझता हूँ कि 50 करोड़ से कम की ये इमारतें होंगी सर, समझे। लेकिन किया हमने, साजिद सर भी कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी मदद करे और स्कूल को एक अच्छा मेयार अता करे और जो स्टाफ है एक नामवर स्टाफ हो। साजिद सर लोग ऐसे बाल भारती जा रहे थे
तो जितने लोग बाल भारती में बुलाया जाता था जाते थे किताब की तदवीन के लिए या तरतीब के लिए। इकबाल सर भी वहाँ पे थे, कमेटी के मेंबर भी थे इकबाल सर, मैं साइंस में था, मलिक सर भी जाते थे। तो मैंने इनसे कहा कि जब तुम वहाँ पे जाओगे ना तो अपने आप को तमाम से ऊपर समझ लेना पहले, ये पहली बात है कि अपने आप को समझो कि ये जितने बैठे हैं ना इनमें सबसे ज़्यादा मैं पढ़ा लिखा हूँ। फिर दूसरी बात, उस लेवल पर अपने आप को बना के रखना। किसी ने अगर आपसे कोई सवाल किया तो उसका जवाब आपको आना चाहिए। बहरहाल जब हम जाते तो बताते थे कि आपके स्कूल से जो टीचर आते हैं मेहनती आते हैं, अच्छा लगता है हमको सुनकर। और कल हमको जब ये बात मालूम पड़ेगी गांव में कि आपके स्कूल के 10th B के चूँकि ये तकरीब अब अपने आखिरी मरहले में है और हमने इजाज़त भी ले ली है इसे कंटिन्यू करने की, तो अब इस मरहले में हम अपने तमाम असातिज़ा किराम का पुरजोश इस्तकबाल करेंगे। आप तमाम को गुल पेश करेंगे और साथ ही शॉल और ट्रॉफ़ी से इज़्ज़त अफजाई करेंगे। तो इस शेर के साथ मैं गुलपोशी का सिलसिला शुरू करना चाहूँगा। गुलों के रंग भरे वो बाद नौबहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। राशिद प्लीज़ गुलपोशी का सिलसिला शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं हमारे साथियों में से फराज मोमिन से गुजारिश करूंगा कि वो आए और मोहतरम बिलाल मोमिन सर की खिदमत में गुल पेश करे। फराज की हेल्प के लिए ज़रा अब डॉक्टर अयाज अंसारी से गुजारिश करूंगा कि वो आए और हमारे प्रिंसिपल साजिद सिद्दीकी सर को शॉल और ट्रॉफ़ी के साथ गुल पेश करें। अब हमारे साथी डॉक्टर आरिफ गौरी से गुजारिश करूंगा कि वे स्टेज पर आए और जनाब नियाज सर की खिदमत में शॉल और ट्रॉफ़ी के साथ गुल पेश करें। TNH France Remix। अब मैं एडवोकेट मिस्टर खालिद से गुजारिश करूंगा कि वो आए और मोहतरम मलिक सर की खिदमत में शॉल और ट्रॉफ़ी के साथ गुल पेश करें। ठीक है, ठीक है।
अब मैं हमारे साथी अबू वफ़ा को यहाँ बुलाना चाहूँगा कि वो आए और मोहतरम उज़ैर सर की खिदमत में शॉल और ट्रॉफ़ी के साथ गुल पेश करे। हाँ अब डॉक्टर फ़हद से गुजारिश करूँगा कि वो मोहतरम सलीम उमर सर की खिदमत में शॉल और ट्रॉफ़ी के साथ गुल पेश करें। तुमको बुला लेता हूँ, अब तुमको बुला लेता हूँ मैं। एक्चुअली फिर भी इसमें आगे पीछे हो गए तो कैसे जिसका भी नाम लगे तुम अपने हिसाब से बुला लेना, है ना। अब लिस्ट में जो मज़ीद नाम है उसके लिए मैं डॉक्टर अयाज़ को यहाँ इनवाइट करूँगा कि वो आए और नाम पुकारे। मैं अपने साथी एहतिशाम खान को दावत देता हूँ कि वो आए और हमारे दूसरे साथी समनून जो कि नूरुल हसन सर के लड़के हैं, नूरुल हसन सर हमारे मरहूम टीचर थे, तो मैं चाहता हूँ कि एहतिशाम आए और नूरुल हसन सर की खिदमत में ऑन बिहाफ ऑफ समनून को गुलपोशी करें। मुश्ताक सर का किसको बोलूँ पड़ा? मुश्ताक सर के लिए किसको बोलूँ? फैयाज को बोलूँ? मैं डॉक्टर फैयाज को बुलाना चाहूँगा कि वो आए और हमारे मरहूम मुश्ताक सर की खिदमत में गुलपोशी करे। उनकी जगह पे उनकी अहलिया आई हुई है, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। सब मिस हो गया, तेरा नाम बुलाता हूँ आसिफ सर। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ वही देखिए। मैं हमारे एक और टीचर मरहूम आसिफ सर के लिए मैं आवाज़ देना चाहूँगा राशिद को कि वो आए और उनके बिहाफ पर नियाज सर की गुलपोशी करें। मरहूम आसिफ सर के लिए नियाज सर। समनून मैं इसी तरह से हमारे जो लैब टेक्नीशियन थे मरहूम अयाज जनाब, तो मैं चाहूँगा कि उनके लड़के आएँ और उनकी खिदमत में मैं चाहूँगा कि समनून आए और गुलपोशी करे। आइए मरहूम अयाज जनाब जो हमारे अयाज सर थे लैब टेक्नीशियन, उनकी खिदमत में।
इकबाल सर का क्या नाम? इकबाल सर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एहतिशाम कुछ बात करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं मेरे मरहूम वालिद अयाज़ ख़ान साहब की तरफ से और तमाम मदिया स्कूल की फ़ैमिली की तरफ से आप 10th B का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं हमारे साथी तुफ़ैल को बुलाना चाहूँगा कि वो आए और इकबाल उस्मान सर की खिदमत में गुलपोशी करें। से आइए, सेंटर में आइए। अरे शमीम से मैं अबूज़र को बुलाना चाहूँगा कि वो आए और शमीम सर की खिदमत में गुलपोशी करे। अबूज़र। मैं साहिल को बुलाना चाहूँगा कि वो आए और फैयाज सर की खिदमत में गुलपोशी करे। मैं अब्दुल सलाम को बुलाऊंगा। अब्दुल सलाम आए और हमारे बिलाल नासिर सर की खिदमत में गुलपोशी करे। कुछ भी बोल रहा हूँ मैं हमारे साथी शमशेर को बुलाना चाहूँगा कि जो हमारे एनसीसी के क्लास के कैडेट थे, कैडेट हमारे जो कमांडो सर थे इमरान सर, उनकी खिदमत में गुलपोशी करें। सर को ले लो, मुख्तार सर, इसका सीमाम सर को ले लो। मैं अफजल से गुजारिश करूंगा कि वो आए और सीमाम सर की गुलपोशी करें। मैं फोटो निकालो। मैं आवाज़ दूंगा दिलशाद को कि वो आए और हमारे मुख्तार सर की खिदमत में गुलपोशी करें। मैं हमारे साथी नदीम को बुलाऊंगा कि वो आए और सईद सर की खिदमत में गुल पेश करें। हाँ। मैं आवाज़ दूंगा हमारे साथी साजिद मोमिन को कि वो आए और
मौलाना रहमुल्ला कासमी की खिदमत में गुलपोशी करें। को बुलाऊंगा कि वो यहाँ आए और सलीम जुलाहा सर की खिदमत में गुलपोशी करें। अगला नाम मैं साथी से गुजारिश करूंगा कि वो खामोशी बनाए रखे, डिसिप्लिन का ख्याल रखे। मैं हमारे साथी शाकिर को बुलाना चाहूँगा कि वो आएँ और एजाज़ सर की खिदमत में गुलपोशी करें। एजाज़ सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मालेगांव से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और आपकी जो स्ट्रगल की कहानियाँ भी हैं। 12वीं के बाद आपने 5 साल ड्रॉप आउट लिया है सर। मैं हमारे अगले साथी अरशद को बुलाना चाहूँगा कि वो आएँ और ज़ुबैर सर की खिदमत में गुलपोशी करें। मैं हुसैन को आवाज़ दूंगा कि वो आए और मुस्तकीम सर की खिदमत में गुलपोशी करें। आस मोहम्मद को मैं आवाज़ दूंगा कि वो आएँ और नसीम सर की खिदमत में गुलपोशी करें। राशिद आए और रिजवान सर की खिदमत में गुलपोशी करें। रफ़ी को बोल देता हूँ और मैं आवाज़ दूंगा कि हमारे सबके चहीते हर दिल अजीज़ डॉक्टर रफ़ी आए और हमारी हुमैरा मैडम हुमैरा मिस की खिदमत में गुलपोशी करें। किसको बुलाऊं? शोएब को बोलूं निकट में। अगला नाम मैं पुकारना चाहूँगा हमारे साथी शोएब का कि वो आएँ और हमारे निखत मैडम मिस की खिदमत में गुलपोशी करें।
मैं हमारे साथी सरफराज को आवाज़ दूंगा कि वो आए और हमारे टीचर अनीसा मिस की खिदमत में गुलपोशी करें। सरफराज। मैं हमारे क्लर्क नदीम भाई को आवाज़ दूंगा कि वो आए और उनकी खिदमत में जो है राशिद गुलपोशी करे। लेकिन है ना सब हो गया ना, सबका हो गया ना। ट्रॉफ़ी और गुल वो सारा जो है उनके घर तक पहुंचा देवे इंशाल्लाह। गुलपोशी की तकरीबन यहाँ पे मुकम्मल हो चुकी है। अब हम सिर्फ 2 मिनट के वक्फे पर हैं। अगला नाम मैं आवाज़ दूंगा अबूज़र का कि वो आए, क्योंकि वो जाबिर सर के भतीजे हैं तो वो आए। और जाबिर सर की खिदमत में गुलपोशी के लिए मैं आवाज़ दूँ अकील भाई का। सब भाई अब फेलिसिटेशन का ये प्रोग्राम अब यहाँ पे ख़त्म हुआ जा रहा है। एक बात यहाँ निकली थी कि सर ने कहा कि चावल के एक दाने से देख के डेग की हालत मालूम हो जाती है, तो मैं सिर्फ आपकी इजाज़त से 2 मिनट और लूँगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर हमारे यहाँ IITians भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं और टेक्सटाइल। मैं हमारे तुफैल भाई का भी नाम लेना चाहता हूं कि वो इंजीनियर है और अपनी मल्टीनेशनल कंपनी में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अफजल अंसारी, उनका भी नाम लेना चाहूँगा कि वो भी मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियरिंग की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हमारे साथी अख्तर जो कि फार्मासिस्ट है और ख़ुद की उनका एक फार्मेसी स्टोर है, वो उसकी मेहनत में आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैं एक अहम नाम का जिक्र करता चलूँ, वो है हमारे एडवोकेट खालिद अंसारी। अच्छा आते जाइए। अच्छा ठीक है। ते कम है हमारे सामने और कोर्ट में बहुत बात करते हैं। हमारे अगले साथी हैं डॉक्टर फहाद जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं और पीछे से आते, पीछे आ जाओ। डॉक्टर फहाद है जो फिजियोथेरेपिस्ट और हिजामा स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर फहाद। मैं शाकिर अंसारी का नाम लेना चाहता हूँ कि वो अब तक निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं, थोड़ा आराम कर ले और यहाँ पे आ जाए। हमारे शाकिर जो हैं, फोटो सेशन है ना सर अभी? जी सर, जी सर साहब बिल्कुल बिल्कुल। साजिद मोमिन आप आ जाओ ऊपर। मैं अब्दुल सलाम को गुजारिश करता हूँ कि वो आज अब्दुल सलाम जो है टेक्सटाइल में बड़ा काम करते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस है उनका माशाल्लाह। इसी तरह से हमारे आरिफ सिद्दीकी भी टेक्सटाइल से रिलेटेड हैं। हमारे मासूम भाई आप भी आ जाओ, वो भी टेक्सटाइल से रिलेटेड हैं। आस मोहम्मद का नाम लेना चाहूँगा कि पानी जो आप पीते हैं शादी ब्याह में, जो मिनरल वाटर की बोतल है, इनका बहुत बड़ा काम है माशाल्लाह। इनकी शख्सियत जितनी बड़ी है उससे बड़ा इनका काम है। मैं जमील को बुलाता हूँ, वो भी इसी लाइन से जुड़े हुए हैं। अबूज़र को बुलाना चाहता हूँ कि वो गोडाउन में सुपरवाइज़र हैं। मैं मोहम्मद को भी बुलाना चाहूँगा कि वो लेडीज़ टेलरिंग करते हैं और स्पेशली ड्रेस को डिज़ाइन करते हैं। हमारे मिस लोग को जिसकी भी ज़रूरत पड़े आप इनको याद कर सकते हैं। मैं हमारे दोस्त अरशद को बुलाना चाहता हूँ कि वो लाला शॉपिंग सेंटर में उनका गारमेंट्स का बहुत बड़ा काम है। बासित को बुलाना चाहूँगा कि बासित पढ़ नहीं पाए लेकिन बहुत ही मेहनत करते हैं और उनका खुद का ऑटो रिक्शा है, वो और अपनी मेहनत से करते हैं।
मैं दिलशाद को बुलाना चाहूँगा कि वो आ जाए, वो भी इसी लाइन से जुड़े हुए हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से। आकिल को बुलाना चाहूँगा कि वो भी गारमेंट लाइन से जुड़े हुए हैं और मंगल बाज़ार स्लैब पे, जो मंगल बाज़ार के नाम से फेमस है, वहाँ पे उनकी एक दुकान है। सरफराज को बुलाना चाहूँगा कि वो भी आ जाओ, जल्दी जल्दी करो, आ जाओ, वो भी इसी ताल्लुक़ से रिलेटेड है। और हमारे जो अहम बिजनेसमैन हैं अबू वफ़ा, वो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के, उनके काफ़ी सारी पावर लूम है। तारिक हमारा एक वाहिद बंदा है, तारिक, जो भिवंडी कॉरपोरेशन से मुंसलिक है। मैं हमारे कैप्टन मास को बुलाना चाहूँगा, वो भी इसी लाइन से मुंसलिक है। मास जल्दी से आ जाओ। मैं डॉक्टर फैयाज को भी बुलाना चाहूँगा। मैं हमारे साथी अनवर को भी बुलाना चाहूँगा, और तुफैल को, अख्तर को, रिजवान को, साहिल को। फैज़ आलम को बुलाना चाहूँगा कि वो टूरिज़म में, डोमेस्टिक टूरिज़म में काफ़ी अच्छा काम करते हैं। कश्मीर, नैनीताल, महाबलेश्वर, माथेरान, जहाँ भी आपको जाना हो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फैज़ आलम जल्दी से आ जाओ। मैं शोएब को बुलाना चाहूँगा कि वो 2 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं बड़े बड़े, शोएब, जिसमें वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मैं महफूज को बुलाना चाहूँगा कि वो भी इसी इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं। और कौन बचा? शमशेर आलम को बुलाना चाहूँगा कि वो भी पावरलूम इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं सबसे अहम नाम फराज को ये बुलाना चाहूँगा कि वो आए। फराज, बहुत बड़ा काम है। भिवंडी में जितने बैनर्स देखते हैं आप, और आज के जो ये बैनर्स है, ये सब डिज़ाइनिंग जो है फराज की है। मैं हमारे साथी राशिद को बुलाना चाहूँगा कि जो कि IITians है और ये भी मल्टीनेशनल कंपनी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हमारे अगले साथी है साजिद मोमिन, जो कि पूरा मुंबई, महाराष्ट्र और नासिक एरिया कवर करते हैं और कैडिला फार्मास्यूटिकल में एक अहम फाइज हैं। मैं हमारी साथी नदीम को ऊपर बुलाना चाहूँगा कि नदीम भाई आ जाओ। एहतिशाम को बुलाना चाहूँगा कि वो भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में फाइज है। मैं अगला नाम लेना चाहूँगा हमारे डॉक्टर आरिफ गौरी का, कि जो कि MD फिजिशियन है, इंटेंसिविस्ट एग्जाम दे रहे हैं। मैं अगला नाम रफ़ी को बुलाना चाहूँगा कि आप आ जाओ। अब मैं अयाज अंसारी को बुलाना चाहूँगा, MD फिजिशियन अयाज जमील अंसारी, एक मारूफ डॉक्टर के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इमरान सर, शमून को भेज दो। शमून आ जा बेटा। एक मिनट, फोटो लेके आए। कौन है? शमनून नूरुल हसन मोमिन, बेहतरीन कैमरामैन, वीडियोग्राफर और यूट्यूबर। और ये जो पूरी टीम है, ये पूरी टीम है। शमीम सर उनके लिए एक गुलदस्ता लेकर आए हैं। ये पूरी टीम के अच्छा अयाज लेके जाएगा। इधर शमीम सर जरा उधर हो जाओ ना। हाँ ऐसे, और उधर और उधर और उधर। हाँ आप क्या है, डाइस पे मैं भी आगे खड़े हो जाता हूँ ना, मेरा भी फोटो आ जाएगा अपने बच्चे लोग के साथ। हाँ तो ये तमाम बच्चों के लिए कि खूबियाँ हो तो सिफारिश की ज़रूरत ही नहीं, किसी साहब से गुजारिश की ज़रूरत ही नहीं, फूल को काफ़ी है खुशबू उसकी, फूल को अपनी नुमाइश की ज़रूरत ही नहीं। अब हमारे जो तमाम असातिज़ा जिनकी खिदमत में इन्होंने पजीराई की है, अब उनसे दरख्वास्त है वो आ जाएं
ताकि एक ग्रुप फोटो जो है हमारा भी हो जाए। अच्छा, पहले साथ में लेंगे, ये लोग बोलते पहले हम लोग साथ में फोटो लेंगे। सर लोग को तमाम अच्छा स्टूडेंट देखिए, आज भी स्टूडेंट है, बैठने के लिए तैयार हैं। स्टूडेंट आज भी स्टूडेंट है, बैठने के लिए तैयार। और जो बड़े स्टूडेंट है वो पीछे खड़े रह सकते हैं। फराज कहाँ है भाई? फराज तो बड़ा स्टूडेंट है, मेरे बाजू में आइए। आप बड़े हैं, आप दिखाई देंगे। आ जाइए असातिज़ा इकराम। सर आप लोग बैठे रहेंगे तो पीछे वाले दिखाई देंगे। हाँ, आ जाइए। दोनों ग्रीन के बीच में हो भाई। आ जाइए। हुमैरा मिस है, निखत मिस है, अनीसा मिस और मिसेस मुश्ताक जुलाहा और हाँ मौलाना कासमी साहब, मौलाना रहमुल्ला कासमी साहब, आप तशरीफ लाएं। नदीम भाई आ जाइए। सलीम सर आप बहुत बड़े हैं लेकिन हाइट में छोटे हैं, आप हमारे साथ आ जाइए। हाँ, एक आदमी और एडजस्ट हो जाएगा इधर। आ जाओ नदीम, मौलाना आ जाइए। 1 2 3 क्लिक। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा आइडिया। अच्छा, असातिज़ा एक मर्तबा फिर रुके रहें और हमारे साबिक तलबा जो है नीचे आ जाएं। हेलो, समधिया हाई स्कूल जिंदाबाद, समधिया हाई स्कूल। जी, अब हम तमाम लोग नीचे जाएंगे।